अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चीन ने बराह रास्त अमेरिका से पंगा ले लिया है और ऐलान किया है जो कर सकते हो कर लो, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म होने के बाद ऐलान किया था कि ईरान का नेवल ब्लॉकेड किया जाएगा, यानी ईरान की जो तेल की तरसील है उसको रोका जाएगा ताकि ईरान पर मजीद माशी दबाव डाला जाए। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी खबर यह है कि चीन ने इस नेवल ब्लॉकेड को उड़ा के रख दिया है। बाकायदा वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, चाइना ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। अहम तफसील आपको मैं बताने वाला हूं। और जो रूसी वजीर खारजा हैं वो चाइना पहुंच गए हैं। रूसी वजीर खारजा की पहले बात होती है ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से, तफसीली गुफ्तगू होती है और उसके बाद रूसी वजीर खारजा पहुंचते हैं चीन। वहां से बड़ी खबर आने वाली है। क्या होने वाला है, तफसील जानने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक जरूर करना है। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पगला गया है। उसके हवास कह लीजिए अपने काबू में नहीं है। जिस तरह की वो बातें और जिस तरह के वो ऐलानात कर रहा है, मजीद वो अपने आप को फंसा रहा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान ने कोशिश की कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई सालिसी हो जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन बीच में आया नेतन्याहू। इसराइली वजीर आजम ने इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाया और किस तरह नाकाम बनाया, अब खुद वो इस बात को तस्लीम कर रहा है। खैर, इसकी तफसील आगे मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो चीन है उसने अमेरिका को उड़ा के रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ये समझता था कि अगर जो ईरान का नेवल ब्लॉकेड किया जाएगा तो ईरान पर दबाव आएगा। जो अमेरिका अपनी शराइत ईरान से मनवाना चाहता है वो उनको मानने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये कदम भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गया है। चीन ने ऐलान किया था कि हमारा ईरान के साथ माशी समझौता है, हम जो ईरान से तेल लेते हैं वो एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, उसके तहत लेते हैं और इसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी परवाह नहीं की और ऐलान किया कि ईरान का नेवल ब्लॉकेड किया जाएगा, यानी कोई भी शिप ईरान जा भी नहीं सकेगी और ईरान से आ भी नहीं सकेगी। या यूं कह लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जिसको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुलवाना चाहता था, ताकत का इस्तेमाल करके भी खुलवाना चाहता था, जो वो नहीं खुलवा सका, तो अमेरिकी सदर ने उल्टा उसको मजीद बंद कर दिया ताकि ईरान पर दबाव आए। लेकिन दबाव के बदले हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिकी सदर की ये हिकमत अमली भी उसके गले पड़ी और गला पड़ने वाला जो था वो चाइना था। चाइना ने दोस्तों अमेरिकी जो ये ब्लॉकेड था, नेवल ब्लॉकेड था, इसको उड़ा के रख दिया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 के करीब जो टैंकर्स थे वो इस ब्लॉकेड को पार करते हुए निकल चुके हैं और चाइना ने चैलेंज किया। इससे कबल खबर ये आई थी गुज़िश्ता रोज के जो चीन के वजीर दिफा हैं उन्होंने एक सख्त बयान दिया है और जो चीन के नेवल चीफ हैं उन्होंने भी सख्त बयान दिया है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया जाता है, यानी हमारी जो शिप्स है उनको रोका जाता है, तो ये हम अपने ऊपर हमला तस्वुर करेंगे और फिर इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो चीन है वो अमेरिका के साथ सख्ती कर रहा है, सख्ती से निपट रहा है और किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी खमियाजे के लिए चाइना तैयार है। इसीलिए जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, वो बैकफुट पे जा रहा है और खबरें ये आ रही हैं कि दोबारा मुज़ाकरात का एक राउंड इस्लामाबाद के अंदर हो सकता है। पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, इससे कबल चाइना ने भरपूर कोशिश की थी और अमेरिकी सदर ने इस बात का एतराफ किया था कि ईरान को नेगोशिएशन टेबल पे लाने में चीन ने अपना किरदार अदा किया। चीन जो था वो जिस तरह का किरदार अदा करता रहा है, गुज़िश्ता वीडियो में मैं आपको बताता रहा हूं। ये जो पूरी जंग हुई है इसमें विन विन जो है वो चीन का है, यानी जीत जो है वो चीन की है। अब हुआ यह है कि जो रूसी वजीरे खारजा है वो सर्गेई लावरोव वो पहुंचे हैं चीन। चीन में अहम मुलाकात होने वाली है और ये जो 40 दिन की जंग हुई है अमेरिका, इजराइल और ईरान की, इसमें जो ईरान की मुआवनत थी, कहा जा रहा था कि चीन और रूस उसकी मुआवनत कर रहे हैं। जो ईरान अपने मिसाइल्स और अपने ड्रोन्स दाग रहा था और बड़े वो निशाने पर लग रहे थे, कहा जा रहा था उसकी सारी जो इंटेलिजेंस है वो रशिया की जानिब से फराम की जा रही है। जो सैटेलाइट है वो मुआवनत है कह लीजिए कि चाइना की, और जो मैन पेड जो मिसाइल है जिसने F-15 जेट को गिराया था उसके बारे में भी कहा गया कि वो चाइना की जानिब से डिफेंस टेक्नोलॉजी दी गई थी ईरान को। लेकिन खुलकर इन दोनों ममालिक ने, यानी रूस ने, रशिया ने और चाइना ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है वो यही बता रही हैं। अब चाइना और रूस की बैठक हो रही है, चाइना के अंदर बैठक हो रही है। सर्गेई लावरोव जो कि रूसी वजीर खारजा है, उनकी पहले बात हुई है अब्बास अराक्ची से जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने उनको तमाम जो मुज़ाकरात के मराहिल थे उनसे आगाह किया। बाकायदा अब्बास अराक्ची ने तो अपने सोशल मीडिया पे कहा कि वी वर इंचेस अवे
फ्रॉम द इस्लामाबाद MOU, यानी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी थी अमेरिका के साथ, उससे चंद कदम के फासले पर थे। लेकिन फिर अमेरिका ने ऐसे मुतालबे करना शुरू कर दिए जो कि ईरान को काबिल कबूल नहीं थे। दूसरी जानिब जो जेडी वैंस है वो ईरान को मरूद इल्जाम ठहरा रहा है और कह रहा है कि न्यूक्लियर मामलात पर ईरान जो है वो मुआहदा करने को तैयार नहीं था, हमारी बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब दोस्तों जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जो जेडी वैंस थे वो दबाव में था, वो इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के दबाव में था। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने बाकायदा अपनी काबीना को ये बताया है कि जेडी वैंस वाज रिपोर्टिंग मी, यानी जेडी वैंस मुझे रिपोर्ट कर रहा था। तासुर से ये मिलता है कि नेतन्याहू ये अपनी काबीना को बता रहा है कि जेडी वैंस जो कि अमेरिका का नायब जो सदर है वो मेरे मातहत है। न सिर्फ अमेरिका का नायब सदर बल्कि ऑल ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिपोर्टिंग मी, जो कुछ हो रहा था उससे मुझे बताया जा रहा था अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितने ज्यादा असर में है जो नेतन्याहू है इस्राएली वजीर आजम है उसके। और ये जंग जो है शुरू भी नेतन्याहू ने की थी और इसको खत्म भी नेतन्याहू नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो मैंने जेल की सलाखों के पीछे जाना है। अब जेडी वैंस ने बाकायदा इंटरव्यूज दिए हैं, फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जो अगला दौर है वो होगा और वो सूदमंद साबित होगा। इस हवाले से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के वजीर आजम तुर्की जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, वहां पे उनको वो एतमाद मिलेंगे उनकी क़यादत को और पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। खबरें ये हैं, चंद गैर मुसद्दिका जो दावे हैं, जुमेरात के रोज यानी 21 अप्रैल को ये सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने वाली है, उससे पहले कोशिश की जा रही है एक दौर दोबारा हो और ये जो दौर होगा ये टेक्निकल सतह का होगा, यानी टेक्निकल जो कमेटीज हैं वो दोनों जानिब से मुलाकात करेंगी और कोशिश करेंगी कि किसी समझौते पे पहुंचा जा सके। तो बजाहिर ये लग रहा है जो अमेरिकी सदर था उसने जो जंग सीज फायर रुकवाई, मैं आपको बता चुका हूं, बाकायदा ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिन्नतें करता रहा था, 21 मार्च से मिन्नतें कर रहा था कि किसी तरह जो है वो ईरान को रोका जाए, लेकिन ईरान भरोसा करने को तैयार नहीं था, ईरान मानने को नहीं तैयार था। और अब जो खबरें आ रही हैं बाकायदा वो ये बता रही हैं कि जब ये इस्लामाबाद में 11 और 12 तारीख को मुज़ाकरात हो रहे थे, जो एग्रीमेंट था वो पहुंचने वाला था। रात के तकरीबन 3 बजे सहाफियों को बताया गया था कि किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट का ऐलान हो सकता है, कोई ज्वाइंट प्रेस टॉक हो सकती है या प्रेस स्टेटमेंट आ सकता है ज्वाइंट अमेरिका और ईरान का। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि जेरेड कुशनर जो कि दामाद है अमेरिकी सदर का, वो किसी को टेलीफोन मिलाता है, वाशिंगटन में मिलाता है, तल अवीव में मिलाता है, ये पता नहीं है, लेकिन वहां से फिर जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसके बाद जो मुज़ाकरात का सिलसिला होता है वो तातुल का शिकार हो जाता है। लिहाजा अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि ईरान अपना प्रेशर भरपूर डाल रहा है, चाइना और रूस रशिया जो है वो अब इसमें कूद चुके हैं। रूसी जो वजीर खारजा का ये दौरा है इंतहाई सिग्निफिकेंट है, इंतहाई अहम है, क्योंकि रूसी जो वजीर खारजा है उन्होंने जब अब्बास अरागची से बात की तो उन्होंने दो टोक पैगाम दिया था कि एक बार फिर ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी एक बार फिर जंग जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ साथ जो यूएई है उसके तेवर भी तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। यूएई के और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे ईरान को लेके उनमें कशीदगी आई थी, यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए थे, लेकिन अब जो मोहम्मद बिन जैद हैं MBZ, उनके जो बेटे हैं शेख मोहम्मद, वो पहुंच गए हैं कह लीजिए कि चीन, बीजिंग पहुंचे हैं, वहां पर उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं और वहां पे कहा यह जा रहा है कि जो यूएई है उसको दोस्तों ये बताया गया है कि कह लीजिए कि यूएई को यह बताया गया है कि जो ईरान है वो चाइना की रेड लाइन है, यानी अगर आप, क्योंकि यूएई ये कह रहा था कि यहां तक बात हो गई थी कि यूएई ने कहा हमें तो बस चले, हमारा जितना हमले कर दिया है ईरान ने, हम तो एटम बम मार दें ईरान के ऊपर, लेकिन अब चाइना ने कहा है कि ये रेड लाइन है, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा जो शेख मोहम्मद बिन जैद के जो बेटे हैं उनके जो पहुंचे हैं, जिनको अबू धाबी का शहजादा भी कहा जाता है, क्राउन प्रिंस कहा जाता है, और कहा यह जाता है कि जो अगले कह लीजिए कि यूएई के सरबराह हैं वो यही बनने वाले हैं, वो पहुंचे हैं चाइना में उन्होंने अहम बैठक की है। ईरान के तनाजुर में इसको बहुत अहमियत दी जा रही है और चाइना जो है वो बज़ाहिर लग रहा है कि अब उसने अमेरिका को काबू कर लिया और अगले महीने जब डोनाल्ड ट्रंप चीन जाएगा, चीन का वो दौरा करेगा, तो सोचिए दोस्तों कितनी वो कमजोर पोजीशन के साथ चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर रहा होगा। यानी वो जो अमेरिकी डिमांड्स जो कि चाइना से हो सकती थी, अब चीन की डिमांड्स होंगी अमेरिका से कि हमें आपको हमारी जरूरत है जंग से निकलने के लिए और दूसरे जो मामलात हैं उससे निपटने के लिए, लिहाजा हमारी शराइत पर अमल दरामद किया जाए। तो बज़ाहिर ये लग रहा है, जैसे मैंने गुज़िश्ता रोज बताया था, ये जंग चीन जो है वो जीत चुका है, ईरान जीत चुका है और जो शिकस्त हुई है वो अमेरिकी सदर
اور امریकी allies की हुई है। एक और जो बड़ी खबर, बड़ी दिलचस्प आई, वो स्पेन के जो सरबराह है वो चाइना पहुंचे हैं और स्पेन जो है उनके बारे में जिस तरह की जबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहा था, स्पेन के जो सरबराह हैं उन्होंने बाकायदा ईरान पर हमला करने से इनकार कर दिया था, ईरान ने उनका शुक्रिया अदा किया था और अब वो पहुंच गए हैं चाइना। तो लिहाजा अब दुनिया को नजर आ रहा है कि जो अगली सुपर पावर है, अमेरिका का जो असर रसूख था वो खत्म हो गया है, अब जो सुपर पावर है वो चाइना है। चाइना के साथ ताल्लुकात बनाने होंगे, मरासिम बनाने होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वो बहुत जबरदस्त दोस्ती है, कह लीजिए कि सालों साल से दोस्ती है, टेस्टेड दोस्ती है, लिहाजा पाकिस्तान को भी इसका फायदा होने जा रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखें हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।